हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 43। इसका आज का हमारा विषय है भिन्नों का घटाव। आइए याद करें समान भिन्नों का घटाव। तो याद कीजिए बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट जो थी हमारी उसमें हमने जमा किया था, एडिशन करना सीखा था, और आज की हम वर्कशीट में हम भिन्नों को घटाना सीखेंगे। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समान भिन्नों को घटाने के लिए हम केवल अंशों को घटाते हैं और समान हर पर अंतर लिखते हैं। यानी 3/4 है और 2/4, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 4 दोनों हर जो है वो समान है, इसलिए सेम का सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ। मैं अगर 2/3 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है, 2/3 1/3, तो यानी 3 की जगह 3 आ जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। सपोज आपको 3/5 दिया हुआ है और 2/5 दिया हुआ है, तो ऐसे ही 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा और 5 की जगह 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से इनको घटाना है जिनकी समान हर होता है। इसके बाद असमान भिन्नों का घटाव। असमान भिन्नों को घटाने के लिए हम पहले उन्हें समान भिन्नों में परिवर्तित करते हैं और फिर केवल अंशों को घटाते हैं और समान हर पर अंतर लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 5 सही 1/4, ये हो गया आपका 5 सही 1/4 में से आपको 2 सही 2/3 घटाना है, 2 सही 2/3 घटाना है। तो देखिए 5 चौक 20 और 1 21, 21/4 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो गया। अब हमें इसे घटाना है बच्चों, तो किस तरीके से घटाएंगे? देखिए 4 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। 4 और 3 यानी 4 दिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 को 3 से करेंगे गुणा, 21 दिया 63 और 4 अठे 32 हो गया, और दोनों को घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 31/12। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे नीचे भी इन्होंने सॉल्व कर रखा, लेकिन उसके लिए हमें स्क्रीन को क्लियर करना होगा, तो हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम निकालने पर 12 मिलता है हमें, अतः 21/4 को हम 63/12 लिख दिया 3 से गुणा करके, 8/3 को 4 से गुणा करके 32/12 लिख दिया। 63/12 में से 32/12 भी हमने घटाया था, क्या बचा? 31/12, जो कि हमारा भी आंसर आया है 31/12 ही आया है हमारा आंसर भी। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए। जो पहला प्रश्न है वो है अंतर पता करें, यानी आपको डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, जिसके लिए ए बी सी और डी 4 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में लुप्त भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी जो मिसिंग नंबर है इसके अंदर, जो ये आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको फिल करना है। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 आपका स्कूल आपके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है। आप पहले कुछ दूर चलें और फिर आधा किलोमीटर दूर स्कूल पहुंचने के लिए एक बस ली। आप कितनी दूर चलें ये आपको निकालना है। प्रश्न नंबर 4 में हमें करना है, अंजलि की चाची ने उसे संतरे की एक टोकरी का 5/6 हिस्सा दिया। टोकरी में संतरे का कितना अंश बचा था? तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंग्लिश मीडियम में फाइंड द डिफरेंस दिया हुआ है और हिंदी मीडियम में अंतर बताइए दिया हुआ है, अंतर निकालना है। ए पार्ट जो है इसका ये है हमारा 3/4 यानी 3/4 अपॉन में -1/4 1/4। तो इसको आप माइनस करेंगे, घटाएंगे, किस तरीके से घटाएंगे? देखिए 4 और 4 तो सेम रहेगा और 3 में से 1 घटा देंगे, 3 - 1 क्या बन जाएगा? 2, 3 में से 1 गया 2। ऐसे ही इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 7/8 7/8 -3/4 यानी 3/4। तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। 8 और 4 का जो एलसीएम हम निकालेंगे तो 8 निकलेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? एक बार आता है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7। और 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है, 4 दूनी 8 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। इसको माइनस कर दोगे तो 7 में से 6 गया 1 और 8 की जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा सी पार्ट हम कर लेते हैं। सी पार्ट में बच्चों आपको 1 - 4/5 यानी 1 - 4/5 दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं।
और इसके बाद हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 और 1 का एलसीएम निकलेगा 5 और हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 एकम 5 यानी 5 वन ज़ा 5, 4 एकम 4 यानी 4 वन ज़ा 4। और 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और बटे में क्या आ जाएगा 5, 1/5। यानी आपका ए पार्ट जो है हमने ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, ये ए पार्ट हो गया आपका। ये बी पार्ट आप यहाँ से कॉपी करेंगे, सी पार्ट जो है वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम डी पार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, हम डी पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है 8 2/3, 8 सही 2/3 माइनस 2/3 2/3। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न है, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो 3 8 ज़ा मल्टीप्लाई करिए, 3 8 ज़ा 24, 3 8 24 में 2 प्लस करिए 25 26, 26/3 माइनस 2/3 हो गया, ठीक है। 26/3, 26/3 माइनस 2/3 घटा दीजिए, 3 का 3 आ जाएगा और 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा, यानी 24। और 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स, 3 8 24, तो 8 जो है वो इसका आंसर आ गया डी पार्ट का, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों वो डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है इंग्लिश मीडियम के लिए फाइंड द मिसिंग नंबर और हिंदी वाले बच्चों के लिए लुप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका ए पार्ट हम करने वाले हैं। ए पार्ट है आपका 4/5 माइनस, यहाँ पे आपको नहीं पता, ये आपका स्पेस खाली है और यहाँ पे है 3/5, ठीक है। यानी 4/5 में से क्या माइनस करोगे कि 3/5 आ जाए, तो आप ये बताइए। देखिए नीचे तो 5 की जगह, एक मिनट मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल कर रहे हैं। तो 5 की जगह तो 5 आ जाएगा क्योंकि सेम है, देखिए यहाँ पे सेम है ना। लेकिन 4 में से तो 3 हम माइनस नहीं कर सकते, सॉरी कितना माइनस करेंगे कि 3 आ जाए, तो 4 में से हम 1 माइनस करेंगे कि 3 आ जाए। तो ए पार्ट हमारा डन हो गया। अब हम वापस से ब्लू कलर लेते हैं और बी पार्ट लिखेंगे। बी पार्ट जो है बच्चों आपका 1 माइनस, अगेन यहाँ पे एक बॉक्स है, इज इक्वल्स टू बराबर 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 भी लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज़ कर लेती हूँ। अब आप देखिए कोई भी एक टॉफ़ी है, उसमें से हाफ जो है इसका आंसर आ रहा है, यानी 1 में से हाफ माइनस करेंगे तभी तो हाफ बचेगा ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है, यानी 1/2 1/2 हो गया। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, यानी हाफ ही बचेगा। इसके बाद अगेन हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे और सी पार्ट को कॉपी करेंगे। सी पार्ट है हमारा, पहले यहाँ पे इस बार ब्लैंक दिया हुआ है और 1/5 को यानी 1/5 को माइनस करना है, तो आंसर हमारा 4/5 आना चाहिए। तो हम अगेन यहाँ पे पिंक कलर यूज़ करेंगे, इसको फिल करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। और किस में से हम 1 माइनस करेंगे कि 4 आ जाए, तो 5 में से 5 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी 5 - 1 4, ठीक है। इसके बाद हम डी पार्ट करेंगे। अगेन ब्लू कलर हम यूज़ करेंगे। डी पार्ट इसी पेज पे हमने पूरे चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अगेन एक बॉक्स है, इसमें से 3/21 3/21 माइनस करोगे आप तो 5/21 यानी 5/21 हमें मिल रहा है। तो चलिए मैं अगेन पिंक कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए 21 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे भी 21 लिख दीजिए। अब हम हमें किस नंबर में से हम 3 को घटाएं कि 5 आ जाए, तो हम 8 नंबर ले लेंगे। यानी 8 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको बोला गया है, अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि आपका जो स्कूल है वो 9/10 किलोमीटर यानी 9/10 किलोमीटर दूर है आपके घर से, ठीक है। तो जो स्कूल है यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो स्कूल है उसका जो डिस्टेंस है वो है 9/10, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख लेंगे स्कूल की दूरी।
जो कि कितनी है 9/10, 9/10। अब है यू वॉकड सम डिस्टेंस, हम कुछ दूर हम पैदल चले हैं। तो जो पैदल वाली दूरी है, जो पैदल की दूरी है वो हम ले लेते हैं x, ठीक है। और पैदल दूरी को हम इंग्लिश में लिख लेंगे वॉकड डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब वो बोल रहा है लेकिन आप बस से भी चले हो 1/2 किलोमीटर, तो जो बस है, बस का डिस्टेंस लिख लीजिए। बस का जो डिस्टेंस है वो है 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देंगे बस की दूरी जो है वो आ गई 1/2 आ गई बच्चों, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 1/2 आ गई बस की दूरी। तो हमें ये बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी इन दोनों को, जितना हम पैदल चले हैं और जितना हम बस से चले हैं, तो हमारा जो स्कूल का डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है। तो चलिए आपने आई होप इतना उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। हम स्क्रीन को क्लियर करके आगे चलते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 1/2 को, 1/2 को x में अगर हम प्लस करेंगे तो 9/10 यानी 9/10 बनना चाहिए। तो x की दूरी हमें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/10 में से हमें 1/2 जो है बच्चों वो माइनस करना है। तो माइनस करना अभी हमने सीखा था, वो हम माइनस कर लेते हैं। चलिए 10 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम लिया, 10 आ गया। 10 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, एक बार, तो 9 एकम 9 हो गया। और 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो आपका हो गया 5 हो गया। फिर 5 एकम 5 आ गया। और आंसर माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 10 की जगह 10 आ गया। अब इसको कट कर लीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी 2/5 किलोमीटर जो है वो हम पैदल चले हैं अपने स्कूल जाने के लिए, ठीक है बच्चों। ये 2/5 था और 1/2 था जो कि हम बस से चले थे। तो हमारा टोटल जो किलोमीटर था वो 9/10 निकला था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है कि अंजलि की जो आंटी है उसने 5/6 यानी 5/6 जो है बास्केट जो है ऑरेंज की वो उसको दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंजलि आंट गेव, ठीक है, ऑरेंज हो गया 5/6। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे अंजलि की चाची के बारे में बता रहे थे ना, अंजलि की चाची ने संतरे दिए, ठीक है, अंजलि की चाची ने संतरे दिए 5/6। और टोकरी जो है, टोकरी कितनी है, एक है ना, एक टोकरी है, ठीक है। यानी बास्केट जो है वो एक है जो कि फुल ऑफ ऑरेंजेस है जितने भी हैं उसके अंदर। अब आपको माइनस करके बताना है कि कितने ऑरेंजेस जो हैं वो बास्केट के अंदर बच गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट ऑरेंजेस, ठीक है, ये हमें निकालने हैं, यानी बचे हुए संतरे निकालने हैं हमें, बचे हुए संतरे, ठीक है। तो बचे हुए संतरे के लिए अगर हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना। तो चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ पहले तो। फिर 1 में से हम 5/6 को घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है बच्चों तो 1 लगा दीजिए। 6 और 1 का एलसीएम 6 होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 एकम 6 और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया 1 यानी 1/6, 1/6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 1/6 जो है वो टोकरी के अंदर संतरे जो हैं वो बचे हुए थे यानी ऑरेंजेस, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की जो वर्कशीट है वो यहीं पर डन होती है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। आप अपना काम कंप्लीट करके अपनी टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।